जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। धन त्रयोदशी और शुभ दीपावली महापर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान धन्वंतरी धन त्रयोदशी में आपके घर पधारें और आपको आयुष्य का वरदान दें। आज का ये अंक बहुत ही आप सबके लिए कीमती साबित हो सकता है यदि आप उसे अच्छे हृदय से और शुद्ध बुद्धि से सुनेंगे तो। हम इतने लोलुप हो गए हैं, हमें कोई भी ये कह दे कि बाज़ार से ये ले आओ वो ले आओ, आपका भाग्य बदल जाएगा। बच्चा पूरे साल मेहनत ना करे और एग्ज़ाम का जब समय आए केवल उस रात को जाकर के कोई नोटबुक ले आए तो कैसे अच्छे उसके अंक आ सकते हैं। आप खुद सोचो, पूरे वर्ष पूरी ज़िंदगी भगवान की अच्छे से सेवा करनी पड़ती है, अच्छे से अपने कर्मों को ध्यान में रख कर के आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाकर के कर्म बदलते हैं और अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये नहीं कि बाज़ार गए, 4 लौंग ले आए, झुंझुना ले आए, तकिए के नीचे रख लिया और समझो आज तो दिवाली की रात है, बस सर रख कर सो जाएंगे, लक्ष्मी हमारे घर में रहेंगी। ऐसा नहीं होता। आप मेरी बात को बुरा न मत मानिएगा, लेकिन कुछ हद तक न विधि है न विधान है, मनोरंजन प्रधान है। बस अब तो ये हो गया है, करना कुछ ना पड़े, आसानी से ज़िंदगी बदल जाए। भाई ऐसे नहीं होता। अब आइए, मुझे कई बार ऐसे फ़ोन आ जाते हैं कि शर्मा जी मैंने ऐसा सुना है, ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, आप जो मर्जी करिएगा, लेकिन हर चीज़ की वास्तविकता के साथ जुड़ करके करिएगा, तब लाभ मिलता। धन त्रयोदशी की बात करता हूँ। 2 नवंबर की धन त्रयोदशी है। धन त्रयोदशी भगवान धन्वंतरी के नाम पर इसका नाम धन त्रयोदशी पड़ा है। त्रयोदशी का दिन होता है, 13 होती है और साथ में भगवान धन्वंतरी की पूजा का इसमें विशेष महत्व है। सबसे बड़ा संसार में कौन सा धन है बताइए? सबसे बड़ा संसार का धन है व्यक्ति का स्वस्थ शरीर। मानते हो नहीं मानते हो? कोरोना आया, बड़ी बड़ी बीमारी आई, धन धरा रह गया। धन ने साथ नहीं दिया, भाग्य ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया, वो व्यक्ति बच करके घर आ गया। समझे आप? भगवान धन्वंतरी की पूजा हमें धन त्रयोदशी में करनी चाहिए। भगवान धन्वंतरी कौन है? आयुर्वेद के प्रदाता हैं। आयुर्वेद के प्रदाता हैं। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, हमें रत्नों की प्राप्ति हुई, उसमें से महालक्ष्मी और उसी में से भगवान धन्वंतरी श्वेत अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए और पूरे विश्व को आयुर्वेद का उन्होंने ज्ञान दिया, पूरे विश्व को आयुर्वेद से माला माल कर दिया। कितनी बड़ी बीमारी फैली और अभी भी कहीं ना कहीं उसकी छुटपुट घटनाएं मिल रही हैं। कितने लोगों ने काढ़े पी पी करके अपनी जान बचाई है, देसी उपायों को अपना करके अपनी जान बचाई है। तो देखो, भगवान धन्वंतरी की जय हो, भारतवर्ष के आयुर्वेद की जय हो। मानते हो ना? इसीलिए धन त्रयोदशी में ये लालच मत करना कि हम बाज़ार से जाकर के ये खरीदने वो खरीदने ज़िंदगी बदल जाएगी। जो मूल बात है, अब मेरे से सुनिएगा। सबसे अच्छा खरीदना क्या रहता है धन त्रयोदशी में, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रात्रि के प्रथम पहर में आयुर्वेद के प्रदाता भगवान धन्वंतरी का पूजन करना। उसके लिए आप हमारा 2 तारीख का सुबह का पूरा विशेषांक देख लेना, और जो हमने धन त्रयोदशी विशेषांक बनाया है वो भी आप हमारा पूरा देख लेना। इसी के साथ साथ यम देवता के लिए, ताकि हमारे घर में सभी की आयुष्य अच्छा बना रहे, अकाल मृत्यु ना हो, हम सब रोगी ना हो, उसके लिए भी यम का दीप जो होता है वो 5 दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाया जाता है। चौमुखा दीपक, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी। और ये धन त्रयोदशी से लेकर के बृहत द्वितीया तक 5 दिन लगातार एक दीप जलता है। उसके लिए यम का दीपदान वाला कार्यक्रम हमारा आप सुन लेना। ये बातें थोड़ा समय ले रहा हूँ, प्लीज़ समय दीजिएगा, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। ये बातें भी ज़रूरी हैं आज के इस अंक के लिए। तो ये बातें तो ये हुई। अब दूसरी बात, हमें धन त्रयोदशी के दिन मुख्य 2 बातें ध्यान रखनी है।
आयुर्वेद के प्रदाता भगवान धन्वंतरी का सायंकाल पूजन करना है। यम के निमित्त हमें दीपदान करना है 4 बत्ती वाला। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये 2 बातें हैं, न कि बाज़ार से जाकर के ये लेना और वो लेना। अब दूसरी बात सुनिए, पुराने जितने भी बर्तन हों, वास्तुशास्त्र ये कहता है कि पुराने बर्तन घर में रखना अशुभ होता है। टूटा हुआ बर्तन, तिड़का हुआ बर्तन, तो पुराने बर्तन दे करके नए बर्तन लेना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। हर व्यक्ति सोना चांदी नहीं खरीद सकता, तो कम से कम जो उसके घर में टूटे हुए बर्तन हैं जिससे वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, उसको तो आप दूर करिएगा। तो धनत्रयोदशी के दिन सबसे पहली बात, पुराने बर्तन बदल दें और नए बर्तन लाना भी बहुत शुभ होता है। किसी मंदिर में नए बर्तन देना, जैसे जहाँ शिवालय होता है वहाँ सुंदर धातु के लोटे देना, बाल्टी पानी के लिए देना, यानी कि धर्म क्षेत्र में, धर्म स्थान में कहीं लंगर लगता हो, चाहे कोई भी ऐसा स्थान हो, वहाँ पर बर्तनों की सेवा देना, नए बर्तन धनत्रयोदशी में देना, ये भी बहुत शुभ होता है। ध्यान रखना, पक्षियों के लिए, गौओं के लिए, पक्षियों के लिए नए सुंदर पात्र छत के ऊपर रखना या कहीं ऐसे प्लॉट में या कहीं किसी ऐसे चबूतरे पर रखना, ये भी बहुत शुभ होता है। गौशाला कहीं हो, उनके लिए साफ सुथरी धनत्रयोदशी के दिन पीने योग्य पानी के लिए नांद बनवाना, प्याऊ बनवाना, ये महाशुभ होता है। समझ गए, आ गए आपको? तो अपने लिए लोलुपता बाद में, अब अपनी बात बताता हूँ। बहुत लोगों का ये मानना है कि सोना खरीद लें तो सोना बरसेगा। बिल्कुल नहीं, मेरा मानना ये 1% भी ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति की हैसियत अच्छा खासा आज की महंगाई में सोना खरीदने की है, तो उसके पास तो पहले से ही लक्ष्मी है। सोचो, अगर जो व्यक्ति अच्छा खासा सोना खरीद रहा है तो उसके पास किस चीज़ की कमी है? सोना देखो कितना महंगा, और जब कभी उसे बेचने जाओगे तो उसमें से काट कट के बिकता है तो नुकसान हो जाता है। तो ये फायदे का सौदा नहीं है। चांदी में, रजत में सबसे ज़्यादा देवी देवताओं का वास होता है चांदी के अंदर। चांदी में शुक्र भी बसते हैं, चांदी में चंद्रमा भी बसते हैं, और रजत में लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए ध्यान रखना, धनत्रयोदशी में सबसे ज़्यादा शुभ, जो मैंने 2-3 पहले बातें बताई, गौशाला के लिए, पक्षियों के लिए, टूटे बर्तनों को नए बर्तनों में बदलने के लिए सबसे ज़्यादा वो शुभ, और उसके साथ साथ चांदी खरीदना। अब चांदी में क्या खरीदें? सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी चीज़ चांदी में क्या खरीदें? या तो लक्ष्मी माता का सिक्का जिस पर बैठी हुई लक्ष्मी हो, उन्हीं की पूजा दीपावली की रात्रि में करना 4 नवंबर को, ठीक है? या फिर चांदी की जोत, जो चांदी की जोत होती है ना घर में, जिसमें हम जोत जलाते हैं, चांदी का दिया, भगवान के नाम पर चांदी का दिया खरीदो, ताकि वर्ष भर चांदी की जोत में हम भगवान के नाम से दीप करते रहें और हम अपनी आरती का गायन करते रहें। सबसे ज़्यादा शुभ, ध्यान रखना। अब आप अपने पीने के लिए, आपके पास हैसियत है, इतना पैसा भगवान ने सब कुछ अच्छे से किया है, तो चाहे पीने के लिए बर्तन खरीदो, सिर पे चांदी का मुकुट खरीदो, सोने का खरीदो, ये सब बाद की बातें हैं। लेकिन शुभता के तौर पर जो मैंने आज कहा है, मेरी इन बातों को गौर से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और धनत्रयोदशी में जो अपने से नीचे के लोग हों, जिनमें सामर्थ्य ना हो, उन्हें अपने मन से अच्छे वस्त्र दिलाना, अच्छा अन्न खिलाना, उस प्रकार की चीज़ें करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ग्रह प्रसन्न होते हैं, और आत्मा सो परमात्मा, हमारी देह में बैठी हुई आत्मा परमात्मा का गुण गाती है, और मन में जो संतुष्टि होती है ना, वो 56 भोग खाने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती है, जो हम किसी की अच्छी मदद जब करते हैं। तो इस प्रकार से अपनी धनत्रयोदशी को मनाएं, नेकी फुअड़पन की बातों में आए, नाराज़ मत होना। देखो भाई, है ना, मेरे बहुत अजीज़, बहुत सुंदर बच्चे हैं आप, इसलिए
आपको समझाने का मन करता है। जो बातें मैं अपने घर के बच्चों से करता हूँ वही बातें मैं आपसे करता हूँ। अब हम दीपावली से जुड़ी एक दो बातें कर लें। क्या नई मिट्टी की मूर्ति हर बार रखना शुभ है? वास्तव में शुभ है। बहुत लोग कहेंगे साहब ऐसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं। नहीं, आप शास्त्रों के विरुद्ध मत जाइए। हमारी पूजन पद्धति में लिखा है कि हम हर वर्ष छोटी छोटी गणपति लक्ष्मी की मूर्तियां लाएं और पुरानी मूर्तियों को जल प्रवाह कर दें, या अपने मिट्टी की हैं तो तुलसी के गमले में रख के जल देना शुरू करें। धीरे धीरे वो मिट्टी में मेल्ट हो जाएगी, या अपने घर के ही गमलों में मिट्टी का गड्ढा सा बना करके उन्हें दबा दें, उसी में वो धीरे धीरे समा जाएंगे। ठीक है, स्वच्छता का ध्यान रखें, नहीं तो जल प्रवाह करें। दूसरी बात, हर वर्ष मिट्टी की मूर्ति दीपावली में रखिए, पूजिए। कैसे पूजन होती है, कैसे रखी जाती हैं, सारी जानकारी दीपावली विशेषांक से ले लीजिए। इसके साथ साथ जिनके पास चांदी की या स्वर्ण की गणपति लक्ष्मी की मूर्तियां हों उन्हें भी पूजिएगा, लेकिन मिट्टी का जोड़ा लक्ष्मी गणेश का लाएं और उनकी पूजा करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसी के साथ घर में दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का जो स्वरूप हो वो बैठा हुआ स्वरूप हो। हमें अष्टलक्ष्मी चाहिए, हमें गजलक्ष्मी चाहिए, हमें केवल धन लक्ष्मी नहीं चाहिए। क्यों? शरीर में नाना भांति के रोग हो जाते हैं, इसलिए हमें आयुष्य लक्ष्मी चाहिए। कई बार हम समाज में प्रतिष्ठा नहीं बना पाते, हमें मान सम्मान लक्ष्मी भी चाहिए, हमें वैभव लक्ष्मी भी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर में अष्टलक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली में बिल्ली का आना शुभ होता है, बिल्ली को दूध पिलाना अच्छा होता है, और जितनी आप स्वच्छता का ध्यान दीपावली में आप रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। दीपावली की रात्रि में विशेष प्रकार के मंत्र, विशेष प्रकार के यंत्र बनाना अत्यधिक शुभ होता है। कहने का भाव, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी शुभ नहीं होता। आप सोचें कि करना कुछ ना पड़े और मिले सब कुछ जाए, ऐसे नहीं होता। भाग्य कर्म करने से भाग्य बनता है। आज हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसी से कल आने वाला कल पैदा होता है, आने वाला फ्यूचर हमारा पैदा होता है। इसलिए ध्यान रखना मेरे साधकों कि प्रैक्टिकली सोच अपनी बनाइए, एक मन में वो बातें लाइए जिनसे हमें लगे, हमारी आत्मा को लगे कि हाँ ये बात ठीक है। अब कोई मुझे ही कह दे या किसी को भी कह दे कि जाओ सोने की चम्मच खरीद लाओ और बस तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा सोना खरीदने से, मुझे नहीं लगता। आपको शायद लगता हो तो लगता हो, लेकिन ऐसे नहीं होता। इसलिए धन त्रयोदशी के दिन ध्यान रखना, भगवान धन्वंतरी जिनकी आज देन है, आज हम सब आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, भगवान की कृपा रहे। धन्वंतरी की पूजा करना, किसी घर में अनहोनी घटना ना घटे, अकाल मृत्यु ना हो, इसलिए यम के लिए आप 5 दिन दीप लगाना। ये मेन चीज़ें हैं जिनको हम भूल जाते हैं, जिनकी तरफ हमारा दिमाग नहीं जाता, ये आप ध्यान रखना। और दीपावली में ऐसा नहीं कि कभी भी पूजन कर लो। दीपावली का पूजन स्थिर लगन में किया जाता है, जो इस बार 6:06 से रात के 8 बजे तक है, या फिर रात्रि को 12:30 बजे से लेकर के लंबे समय तक रहेगा। वो समय लेट हो जाएगा, इसलिए शाम वाला ये समय रात्रि गोधूली वेले का समय मिल रहा है, बड़ा उपयुक्त समय है। इसलिए दीपावली की पूजन का प्रयास करें कि उपयुक्त समय में ही पूजन करें, तो आपको उपयुक्त लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी हम दीपावली की रात्रि में सामान भगवती को अर्पण करते हैं, वस्तुएं अर्पण करते हैं, भोग अर्पण करते हैं, साफ स्वच्छ भोग है तो हम अपने बालकों में बांट करके उसे खा सकते हैं, कोई दोष नहीं है, किसी तरह का दोष नहीं है। फूल पत्ती, चावल, पान सुपारी, जो भी चीज़ें चढ़ी होती हैं उन्हें आराम से किसी लाल कपड़े की पोटली में बना करके साफ स्वच्छ तरीके से गड्ढा खोद कर भी दबा सकते हैं कहीं शुभ स्थल पर, और नहीं तो फिर कहीं अपने हिसाब से जो भी आप लोग करते हैं उसे करिएगा। ऐसे ना हो कि बेकदरी से दीपावली पूजन की सामग्री डस्टबिन में डाल दी जाए या कहीं भी फेंक दी जाए या लावारिस तौर से पीपल के नीचे रखाएं। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां साल भर जिनको आपने पूजा है, हे विघ्न विनाशक, मेरे घर में किसी तरह का कोई विघ्न ना आए, हे महालक्ष्मी, हे जगदम्बे, मेरी सारी कामनाओं को पूर्ण करें, और पता लगे पीपल के नीचे लावारिस बना करके छोड़ आए आप, कुत्ते उनका मुंह चाटें। ऐसा नहीं करना,
ऐसा करने से आपको पाप लगेगा। आपने जो इस बार लक्ष्मी गणेश घर में रखे हैं वो प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? वो कौन है? वो भी तो वही है ना, बस फोटो ही तो चेंज की है आपने, पात्र तो वही है ना, करेक्टर तो वही है ना। इसलिए ध्यान रखना, ऐसी गलती ना करें। पीपल के नीचे हम हिंदुओं में पता नहीं क्या हो गया है, जहाँ भी कहीं जगह मिलती है वहीं पर हम मूर्तियाँ रखाते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? किस लिए कर रहे हैं हम ऐसा? यानी कि जब तक स्वार्थ था तब तक सर माथे, और जब स्वार्थ पूरा हुआ तो कहीं भी गलत बात। इसलिए ध्यान रखना, अच्छे से किसी लाल कपड़े में रैप करें, बेटे को, भैया को, पति को, अंकल को, चाचा को, नाना को, किसी को लेके जाएं, ज़मीन में शुद्ध स्थल पर कहीं गड्ढा खोदें, वहाँ उनको नीचे आप आराम से उनको शयन करा दें। या फिर कोई भी आता जाता रहता है किसी सरोवर पे, गंगा जी पे, कहीं ना कहीं जब मौका लेगा घर में एक तरफ बांध के रख दीजिएगा, जब मौका मिले तब ले जाइए और उन्हें इज्जत के साथ, अदबी के साथ, प्रेम से आप उन्हें जल प्रवाह कीजिए। सारी बातें समझिए, सारी बातें जानिए। आपके सामने कोई गलती करता है, एक बार उसे समझाने का प्रयास करिए, माने ना माने उसकी इच्छा है। जैसे आप मुझसे, बहुत लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन धर्म के प्रति मुझे सही बात बतानी पड़ेगी, सही चिंतन को आपके सामने प्रस्तुत और प्रकट करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना। अब रही बात बाकी के जो प्रोग्राम हैं हमारे, और जो भी दीपावली के 4-5 दिन के प्रोग्राम हैं, हमारे 2 चैनल हैं हमारे नाम से, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, और दूसरा चैनल इंद्राक्षी धाम। मेन प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा नाम से जो चैनल है, उस पर रोज़ के अपडेट वाले कार्यक्रम, धनतेरस का, नरक चतुर्दशी का। नरक चतुर्दशी में भगवान हनुमान जी की पूजा की जाती है, बहुत बड़ा दिन है उस दिन, रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। माता सीता ने अपना सुहाग, ये सिंदूर पूछ करके हनुमान जी को भेंट किया था और बोले, मेरे लाल, इससे ज़्यादा कीमती मेरे पास संसार का कोई सौभाग्य नहीं है। इसलिए बहुत लोग हनुमान जयंती भी उस दिन मनाते हैं अपने अपने रूप में। तो हनुमान जी की पूजा उस दिन बड़ी लाभकारी और सिद्धकारी होती है, छोटी दीपावली में। बड़ी दीपावली का कार्यक्रम हमने दे ही दिया है आपको, अन्नकूट का भी दे देंगे। और इसलिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, संस्कृति के नाते और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। आपको बहुत धनतेरस की शुभकामनाएं, छोटी दीपावली की शुभकामनाएं, बड़ी दीपावली की शुभकामनाएं, और हमारी बहनों को अग्रिम बृहद्द्वितीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।